बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठवीं प्रथम भाषा हिंदी बाल वसंत 1 इसे समझाने जा रही हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ में देखिए, वन के मार्ग में आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं। चित्र किसका है? एक जंगल में है, कुछ लोग खड़े हैं, एक आदमी के हाथ में क्या है? धनुष है, और एक जो है ना यहाँ पर पत्थरों पर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में गदा है, और एक महिला भी यहाँ पर है, स्त्री यहाँ पर खड़ी है, और ये जंगल का नजारा है। ये सब आप देख के कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं जो पाठ समझाऊंगी आप उसी से ना पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको अच्छी तरह से पाठ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर मैंने अभी दिया है। अनुमान लगाइए और बताइए कि चित्र में कौन कौन है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है ना राम लक्ष्मण परशुराम, जो है ना राम लक्ष्मण सीता, ये सभी हैं। अब वन में लोगों को क्या क्या कठिनाइयां होती होगी? वन में लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, जिस प्रकार से उनको जो है चलने की सवारी नहीं मिलती है, पैदल चलना पड़ता है, शेर अनेक प्रकार के जानवर भी जंगल में होते, तो उनसे खतरा भी होता है। जैसा कि हमारा पाठ का नाम है वन के मार्ग में, उसमें देखिए कौन है ये? राम, सीता, लक्ष्मण, ये तीनों जब वनवास जाते हैं उनको देश निकाला मिलता है। तब जो है सीता राजकुमारी रहती है पहले, उसके बाद राम की पत्नी के बाद बनने के बाद वो रानी बन जाती है। तो इनको जो है देश निकाला मिलता है, और ये तीनों भी जंगल की ओर जाते हैं। सीता बहुत नाजुक है, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं सब बातों का यहाँ पर इस कविता में वर्णन है। तो यह कविता तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, उनके ही लिखे हुए पाठ से लिया गया है। इस पाठ के पहले आप कुछ जो है शब्दार्थ ले लीजिए। देखिए यहाँ पर पुर, नगर, निकसी, निकलकर, भाल, ललाट, घरीक, पास, चारू, सुंदर। तो इस तरह से जो कुछ मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, और आगे है यहाँ पर देखिए आतुरता, उतावली, लड़का, लड़का, विलोचन, आंख, छाह, छाया, नेह, प्यार, तनु, शरीर, काढ़े, अर्क, ठाढ़े, सीधे। इस तरह से ये कुछ शब्दों के अर्थ है जो आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जो है चित्र में बताया कि राम लक्ष्मण सीता जब जंगल में जाते हैं उस समय का इसमें वर्णन है, और ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसे सवैया कहते हैं। तो पुरते निकसी रघुवीर बहु, धरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल को पुट, सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हो कित हवे, सिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली चुए। यहाँ पर जब ये तीनों जंगल में जाते हैं तो पुर मतलब शहर से जब रघुवीर और उनकी पत्नी को बाहर निकाल दिया जाता है, देश निकाला मिलता है, तो इनकी जो है पैर, पग मतलब जो डग मतलब पैर, तो इनके पैर जो है बढ़ते नहीं। तो जो है जब सीता चलती है तो वो बहुत ही नाजुक है, राम लक्ष्मण सीता ये सभी बहुत ही नाजुक है। उनको पैर जो है शहर से बाहर, उससे जो है ना रघुवर के पैर आगे नहीं बढ़ते हैं, और चलते हुए सीता के माथे पर, भाल मतलब माथा होता है, ये कुछ शब्दार्थ मैंने आपको दिखाए भी है, और यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, ये हार्ड वर्ड्स है। तो उनके माथे पर पसीना आ जाता है और उनके होंठ सूख जाते हैं। तो अब कहते हैं, सीता कहती है कि हे स्वामी, अब राम से कहती है कि पर्ण कुटी यानी घर, उनका पर्ण से कुटिया कहाँ है। इस पर जो है ना वो सिय की लखी आतुरता पिय की आंखें अति चारु चली चल छुए। इस तरह से सीता के जो है ना व्याकुलता, आतुरता में व्याकुलता को देखकर जो है ना श्री राम जी उनको देखते हैं। जल को गए लखुन है लड़का परिखो पिया, छाह घरी वे ठाड़े, पोछ पसे बयार करो, और उपाय पखारो भूरो ढाड़े। लक्ष्मण जी जो यहाँ अब इस कविता में क्या कहे, लक्ष्मण जी गए हैं पानी लाने के लिए, और वह जो ना रहने का स्थान भी, पर्णकुटी के लिए, घर के लिए भी जगह देख के आएंगे। तब तक तुम बयारी मतलब हवा, अपने पसीने को, माथे के पसीने को इस ठंडी हवा से पोंछ लो, और जो है ना यहाँ पर नदी में के पानी में अपने पैर डालने से क्या होगा,
आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। कौन कह रहे? राम कह रहे सीता से। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जन के बैठे विलंब सो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। इस तरह से जो है राम सीता जी जो ना श्री राम की ओर देखती हैं और वहां एक जगह पर बैठ जाती हैं। बच्चों ये जो है इन शब्द थोड़े आप लोग को उच्चारण करने में शायद कठिनाई हो। आप इस कविताओं को 2 बार 3 बार आप पढ़िए और ये भाव समझ में आए होंगे। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि जब राम लक्ष्मण सीता तीनों को वनवास मिलता है तब वह सीता जो शहर के बाहर पैर रखती है, ये तीनों भी बहुत ही नाजुक, इनके पैर बढ़ते नहीं हैं और वो सीता के चलते हुए माथे पर पसीना आ जाता है, उनके होंठ भी सूखने लगते हैं। इस पर वो अपने पति से पूछती है, पति कौन है? राम। राम से पूछते कि पर्ण कुटी कहाँ है, हमारा कुटिया कहाँ है जहाँ पर हम रहेंगे। वह जो है सीता की व्याकुलता को समझ जाते हैं। कौन? राम की उनको अब चलने में कठिनाई हो रही है। अब वह कहते हैं कि देखिए लक्ष्मण गए हैं पानी लाने के लिए, तब तक और घर रहने का स्थान भी ढूंढेंगे, तब तक तुम इन ठंडी हवा के झोंकों से अपने पसीने माथे के पसीने को पोंछ लो, इससे तुम्हें जो है ताजगी भी मिलेगी और अपने पैरों को भी शांति मिलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दोनों जो है आश्रम के नजदीक जाने के लिए दोनों भी बेचैन हैं। और जानकी कहते हैं कि लक्ष्मण जो है ना लक्ष्मण गए हैं इसी सबको देखने के लिए, आश्रम को ढूंढने के लिए कि आश्रम का जगह कौन सा होगा। यह बातें सुनकर यह जो है प्रसन्न हो जाती है, सीता प्रसन्न हो जाती है, पुल को मतलब प्रसन्न हो जाती हैं और श्री राम की ओर देखती हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए बच्चों। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।